वैदिक काल भारतीय इतिहास का वह आधार स्तंभ है जिस पर भारत की सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक और दार्शनिक परंपराएं टिकी हुई हैं। यदि सिंधु घाटी सभ्यता भारत की भौतिक सभ्यता की पहचान है, तो वैदिक काल भारत की आत्मा का प्रतिनिधित्व करता है। इस काल में ही भारत की सोच, विश्वास, जीवन पद्धति और दर्शन का जन्म हुआ। वैदिक काल का समय सामान्यतः 1500 ईसा पूर्व से 600 BC के बीच माना जाता है। इस काल में आर्यों का भारत में आगमन हुआ। आर्य कौन थे, ये प्रश्न इतिहासकारों में आज भी विवाद का विषय है, लेकिन सामान्य रूप से माना जाता है कि आर्य मध्य एशिया या यूरेशियन स्टेपी क्षेत्र से आए थे। आर्य मूलतः पशुपालक और घुमंतु जीवन जीने वाले लोग थे। वे घोड़े, गाय और भेड़ बकरियां पालते थे। गाय उनके लिए सबसे मूल्यवान संपत्ति थी। भारत में प्रवेश करने के बाद उन्होंने उत्तर पश्चिम भारत में बसना शुरू किया। सब सिंधु क्षेत्र अर्थात सिंधु और उसकी सहायक नदियों का क्षेत्र उनका पहला निवास स्थान बना। आर्यों की सबसे बड़ी पहचान उनके द्वारा रचित वेद हैं। वेद मानव इतिहास के सबसे प्राचीन धार्मिक ग्रंथ माने जाते हैं। वेद केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि उस समय के समाज, राजनीति, अर्थव्यवस्था और संस्कृति का दर्पण है। वैदिक काल को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, प्रारंभिक वैदिक काल जिसे ऋग्वैदिक काल भी कहा जाता है, और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल लगभग 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इस समय समाज अत्यंत सरल और प्रकृति के निकट था। लोग छोटे छोटे समूहों में रहते थे जिन्हें जन कहा जाता था। प्रत्येक जन का एक नेता होता था जिसे राजन कहा जाता था। राजा का पद वंशानुगत जरूर था, लेकिन वह निरंकुश नहीं था। राजा को सभा और समिति जैसी संस्थाओं की सलाह माननी पड़ती थी। सभा बुजुर्गों की परिषद थी और समिति आम जनता की सभा मानी जाती थी। ऋग्वैदिक समाज में परिवार सबसे छोटी सामाजिक इकाई थी। परिवार पितृसत्तात्मक था, लेकिन महिलाओं की स्थिति सम्मानजनक थी। महिलाएं शिक्षा प्राप्त करती थीं, यज्ञों में भाग लेती थीं और धार्मिक चर्चाओं में भी सम्मिलित होती थीं। गागी और मैत्रेयी जैसी विदुषी महिलाएं इसी काल की देन हैं। इस समय विवाह संस्था प्रचलित थी, लेकिन बाल विवाह और पर्दा प्रथा नहीं थी। विधवा विवाह निषिद्ध नहीं था और सती प्रथा का कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता। ऋग्वैदिक समाज में वर्ण व्यवस्था का प्रारंभिक रूप दिखाई देता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य प्रमुख वर्ण थे। शूद्रों का उल्लेख बहुत कम मिलता है। इस समय वर्ण जन्म पर नहीं, बल्कि कर्म पर आधारित थे। आर्थिक दृष्टि से ऋग्वैदिक लोग मुख्यतः पशुपालन पर निर्भर थे। कृषि का ज्ञान था, लेकिन वह द्वितीयक व्यवसाय था। गाय को धन का प्रतीक माना जाता था। गोधन शब्द इसी काल में प्रचलित हुआ। व्यापार बहुत सीमित था। वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। सिक्कों का प्रयोग नहीं होता था। निष्क नामक स्वर्ण आभूषण का उल्लेख मिलता है, जो मूल्य मापन का प्रतीक था। ऋग्वैदिक लोगों का धार्मिक जीवन अत्यंत सरल था। वे प्रकृति की शक्तियों की पूजा करते थे। इंद्र सबसे प्रमुख देवता थे, जिन्हें वर्षा और युद्ध का देवता माना जाता था। अग्नि देवताओं और मनुष्यों के बीच दूत माने जाते थे। वरुण नैतिकता और रीत के देवता थे। पूजा का मुख्य माध्यम यज्ञ था। यज्ञ सामूहिक होते थे और उनमें पशु बलि भी दी जाती थी। इस समय मूर्ति पूजा का कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता। ऋग्वैदिक काल के बाद धीरे धीरे समाज में परिवर्तन होने लगा और उत्तर वैदिक काल का आरंभ हुआ, जो लगभग 1000 ईसा पूर्व से 600 BC तक माना जाता है। इस काल में आर्य गंगा यमुना के उपजाऊ मैदानों में पूरी तरह बस चुके थे। लोहे के उपयोग से कृषि में भारी वृद्धि हुई। हल और लोहे के औजारों ने कृषि को मुख्य व्यवसाय बना दिया। उत्तर वैदिक काल में समाज अधिक जटिल हो गया। जन व्यवस्था का स्थान राज्य व्यवस्था ने ले लिया। छोटे छोटे जनपद बड़े राज्यों में बदल गए, जिन्हें महाजनपद कहा गया। राजा की शक्ति में अत्यधिक वृद्धि हुई। अब राजा स्वयं को देवताओं का प्रतिनिधि मानने लगा। अश्वमेध, राजसूय और वाजपेय जैसे यज्ञ राजा की शक्ति और वैधता को सिद्ध करने के लिए किए जाने लगे। सभा और समिति का महत्व धीरे धीरे कम होता गया। राजतंत्र मजबूत हुआ और सामंतवादी प्रवृत्तियां उभरने लगी। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कठोर हो गई। वर्ण जन्म आधारित हो गए। ब्राह्मणों का सामाजिक प्रभुत्व अत्यधिक बढ़ गया। शूद्रों की स्थिति निम्न हो गई और उन्हें शिक्षा तथा यज्ञों से वंचित कर दिया गया। इस काल में स्त्रियों की स्थिति में भी गिरावट आई। उन्हें वेद अध्ययन से वंचित किया गया। बाल विवाह, पर्दा प्रथा और विधवा जीवन की कठिनाइयां बढ़ी। आर्थिक रूप से इस काल में व्यापार का विस्तार हुआ। आंतरिक व्यापार बढ़ा। निष्क के साथ साथ अन्य मूल्य मापन की इकाइयां भी प्रचलित हुई। धार्मिक जीवन में अत्यधिक कर्मकांड प्रवेश कर गया। यज्ञ अत्यंत जटिल, महंगे और ब्राह्मण नियंत्रित हो गए। आम जनता के लिए धर्म बोझ बनता चला गया। इसी कर्मकांड के विरोध में उपनिषदों का जन्म हुआ। उपनिषदों ने आत्मा, ब्रह्म, कर्म और मोक्ष जैसे गूढ़ विषयों पर विचार किया। यहीं से भारतीय दर्शन की नींव पड़ी। उपनिषदों का संदेश था कि सत्य यज्ञों में नहीं, बल्कि आत्मज्ञान में है। आत्मा और ब्रह्म एक हैं, यही अद्वैत दर्शन की मूल अवधारणा बनी। वैदिक साहित्य अत्यंत विशाल है। 4 वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद मिलकर वैदिक साहित्य का निर्माण करते हैं। ऋग्वेद सबसे प्राचीन है और इसमें 1028 सूक्त हैं। वैदिक काल का प्रभाव आज भी भारतीय समाज में स्पष्ट दिखाई देता है। हमारे संस्कार, मंत्र, विवाह पद्धति, यज्ञ, गुरु शिष्य परंपरा और जीवन दर्शन उसी काल की देन है। इस प्रकार वैदिक काल केवल एक ऐतिहासिक युग नहीं, बल्कि भारतीय सभ्यता की चेतना है। इसी काल ने भारत को आध्यात्मिकता, सहनशीलता और दर्शन का मार्ग दिखाया, जिसकी गूंज आज भी पूरी दुनिया में सुनाई देती है।